Okay, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Our new journey, inshallah, Al-Ajrumiyya for Arabic speaker, Arabic beginners. Okay, तो firstly, Ajrumiyya क्या है? Ajrumiyya is a classical Arabic grammar book written in 13th century by the Moroccan scholar Muhammad ibn Dawood as-Sanhaji. Is considered to be the go-to book for the beginners to learn Arabic grammar across the Arab world. तो ये बुक डेफिनेशन दिया गया है तारुफ, उससे अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि अजरूमिया क्या है। अजरूमिया बेसिकली एक किताब है ग्रामर की, अरबिक ग्रामर की, जो अरबिक में ही लिखी गई थी। मोहम्मद इब्न दाऊद सनहा रहमतुल्लाह इसके स्कॉलर है, इसके मुअल्लिफ हैं। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो अमूमी तौर पर जो ग्रामर की बुक्स हैं उस तरीके का नहीं है। ये जो है एक पोम टाइप है, मतलब इस तरीके से ना एक पोम होती है, कुछ लाइंस में बहुत सारी चीजें कह देना, तो उस तरीके की ग्रामर की किताब। और अरब वर्ल्ड में बेसिकली जो भी बंदा क्लासिकल अरेबिक सीखना चाहता है तो उनके लिए अरेबिक अजरुमिया जो है वो हाईली रिकमेंडेड। लेकिन क्या ये सेम है नॉन अरब वर्ल्ड के लिए? नहीं, बिल्कुल। नॉन अरब वर्ल्ड के लिए जो है अजूमिया की जो पोएट्री है वो आसान नहीं है समझना विदाउट बेसिक अरेबिक ग्रामर की नॉलेज होते हो। इसीलिए हमने मास्टरिंग अरेबिक ग्रामर और तहसील नहू से एक बेहतरीन ना मतलब ना टचअप लिया था, जिससे हमें ग्रामर के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स का अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाए। तो जब जाकर हम पढ़ेंगे अजरुमिया तो हमें अंदाजा हो कि वाकई में जो है ग्रामर किस तरीके से अरबों ने एक्सप्लेन की है वो। ओके, तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है प्योर अरबिक स्टडी होना होना हमारी ज़रूरी है। और सिर्फ ये नहीं, अजरुमिया अगर तो उसकी शरह के साथ पढ़ा जाए तो ये अपने आप में इतनी ज़्यादा काफ़ी है कि ये आपको जो है इंटरमीडिएट लेवल तक लेकर जा सकती है, सिर्फ स्टार्ट से बिगनिंग टू इंटरमीडिएट तक आपको ले लेकर जा सकती है। इतनी पावरफुल जो है ये बुक है अगर से इसको उसकी शरह के साथ पढ़ा जाए। ओके, लेकिन क्योंकि अभी के लिए हमारा फोकस जो है इसका मतन है। ओके, यानी कि जो बेसिकली पोइट्री में जो क्या दिया गया है उसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग है, तो इसीलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे इसकी शरह में। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है तफसील नहू के थ्रू। ओके, और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन है, तो इंशाल्लाह उसको हम अगेन गो थ्रू करेंगे। और ये वाली किताब करने के बाद आपकी जो नहू की ग्रास्प होगी बहुत मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ नहू, एरॉब ऑफ वर्ड्स, और अलग अलग टाइप्स के इसम्स जो कि हम पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स वगैरह, तो उन सब के ऊपर जो आपका ग्रास्प है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ओके, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो है हमने पढ़ी हैं और वो रिपीट होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पढ़ी हैं लेकिन वो अलग तरीके से रिपीट होंगी। मतलब ये अलग ही तरीका होगा रिपीट करने का। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि दो अरेबिक स्कूल जो हैं वो बहुत हाईली मैनिफेस्टेड हैं अरब वर्ल्ड में। एक है बसरियून, यानी कि बसरा के ग्रामरियंस। दूसरा है कूफियून, जो कि कूफा स्कूल ऑफ ग्रामर थी। तो इन दोनों का अलग अलग तरीका था अप्रोच करने का। तो ये बेसिकली जो किताब है ये कूफियून की पर्सपेक्टिव से किताब है बेसिकली। ओके,
कुफियून। तो उनका जो अप्रोच था अरबिक ग्रामर का, तो वो वाला एंगल भी जो है आपको थोड़ा सा इसके अंदर नजर आएगा। और एक अच्छा मतलब ना आपके लिए एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि कुफियून जो है वो ग्रामर को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। और आप ये भी देख लेंगे कि उनका अप्रोच जो है कैसे सिमिलर है नॉर्मल अरबिक किताबों से। मतलब यानी कि जो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेन्ड है दूसरी किताबों में, तो यहाँ पर भी वैसे ही एक्सप्लेन्ड है। तो यानी कि ये दोनों का अप्रोच जो है सिमिलर है इस मैटर में। अगर से थोड़ा सा डिफरेंटली एक्सप्लेन्ड है, तो ये इनका अप्रोच है इसमें इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने। ओके। I'm just getting started with Arabic. Is this book suitable for me? Okay, again, इसका भी आंसर यहाँ पर दिया गया है. The only way to really learn Arabic, in my opinion, is through Arabic. What I mean is you need to get a stage where you depend on Arabic books to learn Arabic. When you don't know a word, open up an Arabic dictionary, not an Arabic English one. The sooner you get to this stage, the more exponential your results are going to be, inshallah. Okay, so I would encourage you with all my efforts to try and learn simple mutun like the Ajrumiya in Arabic. But a mutton like Ajrumiya is only beneficial with a really good shara. The thing is, listening to an Arabic explanation at the outset can be a bit like diving into the ocean. So I have decided to put together a brief explanation of the concepts in an Ajrumiya, which I hope will give you a deep understanding of the text. The lessons are structured, turned cured in a way that will inshallah give you a comprehensive overview of Arabic grammar. The lessons will be divided into different posts and so on. ओके, अगेन यहाँ पर इसका आंसर किया गया कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अरबिक ग्रामर लर्न करने की, क्या आपके लिए सूटेबल है ये किताब? तो इनका बेसिकली ये कहना है कि आपको दूसरे ट्रांसलेशंस के ऊपर डिपेंड होना बंद करना होगा, और अरबिक को अरबिक के अंदर जो है सीखने के लेवल के ऊपर आना होगा। क्योंकि जब आप इस स्टेज के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर आप अरबिक को अरबिक में सीखते हैं, तो उस वक्त जो है आपके रिजल्ट्स जो हैं मतलब लैंग्वेज के अंदर या फिर आपकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। इसलिए उनके लिए उनकी रिकमेंडेशन है कि अजरुमिया जो है बेस्ट किताब है स्टार्ट करने के लिए। ओके। और जो इसका मतन है, मतन ना मतलब आप दूसरी भी अरबी किताबों उनको देखेंगे, तो दूसरी अरबी किताबों में मतन जो है बहुत सारा है। ओके, तो उसका बहुत कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल हिदायत हुआ काफिया, तो इन सब का ही मतन ही होता है, लेकिन उनका मतन ना कॉम्प्लेक्स है। मतलब टीचर के बगैर ना, अगर से आपको उसकी मीनिंग भी आती हो तो समझ नहीं सकते हो। टीचर की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन मजरूमिया का मतन ऐसे है कि बहुत सिंपल है, कि कोई भी मतलब ना पढ़कर उसको समझ सकता है। ऐसे जो है इसका मतन है। तो इसके साथ जो है जिस स्कॉलर ने अजरुमिया की इस किताब को ट्रांसलेट किया है ये वाली कॉपी में, तो वो बता रहे हैं कि इन्होंने उसको सिंपल वे में स्ट्रक्चर किया है, और कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं इन्होंने कॉन्सेप्ट्स के, तो ये आपको हेल्प करेगी। ओके। तो बिफोर यू गेट स्टार्टेड विद दिस सीरीज इज नॉट फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स। तो अगेन ये बात क्लियर कर रहे हैं, जो लोग एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं यानी कि अभी ग्रामर सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी ये किताब नहीं है। There are plenty of excellent tutorials and free courses out there offering lessons on basic Arabic grammar and sentence structure, like the types of sentences in Arabic, forms of verb, basic vocabulary, etc. तो अगेन वही बात बता रहे हैं कि कुछ बेसिक अरेबिक लैंग्वेज की या फिर ग्रामर की आपको पकड़ होनी चाहिए, कुछ वोकेबलरी की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाकर जो है ये आपके लिए सूटेबल है। तो आप पढ़ेंगे भी तो भी आपके लिए वो फायदेमंद होगा। ओके। ओवरऑल ये मतलब ना इंट्रोडक्शन था किताब के बारे में, किताब के अप्रोच के बारे में, और फिर मुअल्लिफ के बारे में। कोई सवाल इसके बारे में? जुरूमिया का मीनिंग क्या होता है? अजरुमिया, अजरुमिया बेसिकली क्या कहते हैं वो, रा-
इसका रूट वर्ड जुर्म है ना, जुर्म। वही तो बता रहा हूँ कि इसका वर्ड रूट वर्ड जो है जुर्म। बेसिकली ना इसकी तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जुर्म ही है। इसका रूट वर्ड जो है जुर्म। आई थिंक मुझे कोई इसकी मीनिंग मिली नहीं। आई थिंक हमें बताया गया था। आई शुड चेक वन ऑफ प्रीवियस नोट्स। इंशाल्लाह मैं चेक करूंगा वहाँ पे। वैसे इंटरनेट के ऊपर तो कोई ध्यान नहीं गया इसका मीनिंग। हम सर्च कर रहे थे। हम्म हम्म। और कोई सवाल इसके अलावा? इसमें सारी डेफिनेशंस अरबी में होगी, है ना? सारी डेफिनेशन अरबी में दी गई। एक्सप्लेनेशन वो बस हेल्प के लिए दिया गया आपके लिए, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन काफी नहीं है। ओके। जो एक्सप्लेनेशन आपको दी गई थी इसमें, जिसमें तफसीर नहू में, वो असल में ज्यादा रोल प्ले करेंगे। अरबी टू अरबी डिक्शनरी रेफर करना पड़ेगा फिर, है ना? नहीं, उनका मतलब ना एक एडवाइस है उनकी कि कोशिश करें कि अरबी को अरबी में सीखने की कोशिश करें। ये उनकी एडवाइस है। ओके। मतलब कंपलसरी नहीं है इस किताब को समझने के लिए, ऐसे कुछ नहीं। अजरूमिया का मीनिंग बता रहे, खालिस सफेद। हम्म अजरूम का मतलब अजरूम से आया है, जो बर्बरी जबान है, जिसमें कहते हैं सफेद। हम्म। साफ चीज के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, रूट वर्ड क्या दिया गया इसका? रूट वर्ड तो इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन जो मीनिंग हमने उससे 2-3 बार में पूछा तो यही बता रहा है। किसे? वैसे तो वो किताब का ही नाम बता रहा है, चैट जीपीटी। हम्म नाम तो नाम ही बता रहा है वो, बुक का नेम ही रिफर कर रहा है। मैं 2-3 बार में पूछा तो अजरूम बता रहा है, लफ्ज अजरूम। हम्म अजरूम से है, रूट वर्ड पूछते हैं। हम्म। रूट वर्ड वर्ड नहीं बता रहा वो। अजरूम ही बता रहा रूट वर्ड। वही तो बता रहा हूँ, अजरूम। ओ, अजरूम अजरूम। यानी पायस। सफेद, वाइट, साफ, ये बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे अलग अलग दिखाए। चलिए ठीक है, बाद में चेक करता हूँ मैं। चेक करके ना वेरीफाई करके आप लोगों को बताता हूँ सही वाला कौन सा है। ओके। और कोई सवाल? नहीं? तो फिर से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर
ओके, बिफोर बिगिन अगेन, जिस तरीके से हमारा एक मामूल रहा है कि वी invoke Allah subhanahu wa ta'ala to bless the author, okay, and raise his maqam in his Jannah, okay, and bless him immensely and his descendants who are present till today, inshallah. Okay, Amin. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter 1 basically Anwa'ul Kalam. Anwa'ul Kalam, जैसे कि आपको पता है, टाइप्स ऑफ स्पीच है। ओके, कलाम कितने टाइप्स के हैं उसके बारे में यहाँ पर डेफिनेशन दी गई। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कलाम की। कलाम क्या है? कलाम हुवा लफ्ज़ु अल मुरक्कबु अल मुफीदु बिल वदई। अल कलाम, it is the beneficial composed utterance that conforms to the rules of Arabic. ओके, अल कलाम, कलाम का डेफिनेशन क्या है? हुवा लफ्ज़ु मुरक्कबुल मुफीद बिल वदई। वो एक ऐसा जुमला है, यानी कि लफ्जों का मुरक्कब है जो फायदेमंद है और अरबिक के रूल्सों को कंफर्म करता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू अरबिक रूल जो है कंपोज किया गया हुआ एक मुरक्कब है वर्ड्स के जमा में। Let us break down the definition. Al-lafzu, it has to be spoken as opposed to writing. Sorry, लफ्ज, इट हैज टू बी स्पोकन एज अपोज टू राइटिंग, मतलब ऐसी, मतलब ना वर्ड को बोला जाना चाहिए, यानी कि जुबान से अटर करना चाहिए। अल मुरक्कब, मुरक्कब इट हैज टू बी कंपोज्ड ऑफ टू और मोर वर्ड्स, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मुरक्कब का माना जो है दो या उससे ज्यादा वर्ड्स की जमा को बेसिकली हम मुरक्कब कहते हैं। ओके, बट समटाइम्स अ सिंगल वर्ड लाइक कुम, स्टैंड अप, कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंपोज्ड सेंटेंस एज इट एक्सप्रेसेस अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, तो अरबी लैंग्वेज में कभी कभार जो है एक लफ्ज भी दो लफ्जों के माने जो है वो दे देता है, तो उस वक्त भी उसको हम मुरक्कब के माने में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ना, कुम का मतलब होगा स्टैंड अप। ओके, इट इज अ मुरक्कब, ये दो चीजों का जमा है और कन्फर्म्स टू अरेबिक रूल्स, तो इस वजह से ये भी कंसिडर किया जाएगा। Al Mufid, it has to be coherent and meaningful. If you say a bunch of random words that don't form a meaningful sentence, it is not considered as kalam. कि आप रैंडमली कोई चीज बोल रहे हैं, मतलब कोई वर्ड अटर कर रहे हैं, कोई साउंड निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो कलाम हो गया। कलाम का मतलब है कि वो बेसिकली मीनिंगफुल होना चाहिए, उसके अंदर कुछ मतलब होना चाहिए, तभी जाकर हम उसको कंसिडर करेंगे। ओके, लास्टली अल वदु, यानी मीन्स दैट इट हैज टू फॉलो द रूल्स ऑफ द अरबिक लैंग्वेज, कि जो अरबी लैंग्वेज के बेसिक रूल्स हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए, वरना फिर अगेन वो कलाम नहीं कहलाएगा, क्योंकि रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो वो मीनिंगफुल नहीं होगा। ओके, तो इस वजह से वो कलाम नहीं कहलाएगा। ओके, ठीक, क्लियर है डेफिनेशन कलाम की? यस, एवरीबॉडी? ओके, तो अब जो चीजें दी गई हैं वो बेसिकली रिपीटेड हैं, तो यहाँ से मैं तेजी से गुजरूंगा। ओके, वो अक़सामुहु सलासतुन, and it has three types: ismun wa fi'lun wa harfun ja'aliman, and it is divided into three types: noun, verb and particle that conveys meaning. ओके, तो ये तीन इकसाम है इसके, नाउन, वर्ब और फेल, जो आपको ऑलरेडी पता है। दिस इज एन एक्सट्रीमली important classification that will help you determine the i'rab of any text. Okay, all Arabic speech is classified into three parts: nouns, verbs, and particles.
If you know which one word is, it will make it easier to know the Arab for it. In the next paragraph, the author explains how to recognize nouns, verbs, and particles. Okay, तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि अरबिक लैंग्वेज में इन तीन कैटेगराइजेशन होने के बाद आपको उसका एराब जो है लगाने में आसानी हो जाती है। ओके, अगर से कैटेगराइजेशन ना होती तो किस वर्ड के ऊपर कौन सा वाला एराब लगता, तो उसमें जो है बहुत मुश्किल हो जाती। ओके, तो इसी वजह से ये कैटेगराइजेशन की गई है। और आगे ये बताएंगे हमें अलामातुन इसम, अलामातुन फेल और अलामातुन हर्फ कि किस तरीके से इनकी पहचान होती है, वो बताया जा रहा है। ओके ओके, अभिलाष शेख पढ़ेंगे आप, मतन पढ़ेंगे। فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وأن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام والحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. तो बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर, फल इसमो यानी कि as far as is considered about noun, okay, युरफू बिल खफ्दी, यानी युरफू और इट इज नोन बाय खफ्द। खफ्ज क्या है? खफ्ज बेसिकली कूफियों के नजदीक जो है कसरा है। क्या है? कसरा। कसरा को बेसिकली वो खफ्ज कहते हैं। ओके, यूरफुल खफ्दी यानी कि खफ्ज से जो है उसकी पहचान हो सकती है, यानी कि वो एक्सेप्ट करता है कसरा को। ओके, इसम कसरा एक्सेप्ट करता है लेकिन फेल एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए उन्होंने लिखा यूरफुल खफ्ज कि अगर से आपने देख लिया कि खफ्ज है या फिर कसरा है तो वो इसम का तारुफ है। इसीलिए उन्होंने लिखा युरफु बिल खफ्ज व तनवीन व दुखुल अलिफ वल लाम। ओके, यानी कि वो बता रहे हैं कि तनवीन जो है उसकी अलामत है, तनवीन होगा तो वो इसम है। दुखुल लाम और वो अलिफ यानी कि अलिफ लाम होना उसकी अलामत है, क्योंकि वर्ब जो है वो ना तनवीन लेता है ना वो अलिफ लाम लेता है। ओके, वो हुरूफुल खफ्ज, अगेन हुरूफुल खफ्ज क्या है? ये हरफुन जर है। हरुफुन हुरूफुन जर है। ओके, जैसे हम जर कहते हैं तो उसी तरीके से कुफियुन के नजदीक जो है खफ्ज, हुरूफुन खफ्ज कहा जाता है। ओके, तो हुरूफुन जर का आना या फिर उनके साथ आना, ये भी अगेन जो है उसकी अलामत है। तो वो क्या है उनके बारे में बताया गया, एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने, मिन इला व अन व अला व फी रुब्बा वल बाउ वल काफू वल लामू वल हुरूफुल कसमी। ओके, हुरूफुल कसम जो है जैसे कि है हो गया आपका बिल्लाही, तल्लाही, तो इस तरीके के भी जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली इस सब के साथ आते हैं। ये भी पहचान है एक इसम की, इसम की अलामत। वही अलवाउ अलबाउ ताउ, अगेन वही बताया जाए कि हुरूफुन कसम जो वाउ बा और ता हैं ये भी जो है इस्तेमाल होते हैं कहाँ पर? इसम के साथ। तो ये भी जो है उसकी पहचान है, और इनका इस्तेमाल जो है बेसिकली वर्ड्स के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये पहचान है इसम। ये चीज वही है जो हम ऑलरेडी तफसील नौ में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा अप्रोच यहाँ पर इनका डिफरेंट है। ओके, जस्ट कंटिन्यू। तो सिया पढ़े। والفعل يعرف بقد والسين والسوف والتاء التانيث والساكن. ओके, वल्फिअलु यूरफु बिकद वसीन वसौफा वत्ता अत्तानी साकिन। ओके, अगेन ये भी बता रहे हैं यूरफु बिकद कि आपको इसकी पहचान होगी कब? जब ये आप इसको कद के साथ या फिर सीन के साथ सौफा के साथ देखेंगे, या फिर ता तानीस या फिर साकिन के साथ आप देखेंगे। ओके, ये वाला जो फिनोमिना है ये खास कर जो है वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी अलामत है। ओके,
कद सीन सोफा, ये तीनों के तीनों जो है किसी फेल से पहले आते हैं, किसी फेल से पहले आते हैं, इसम से पहले नहीं आते। और ता तानीस फेल क्या है, फेल के साथ ही आता है वो। ओके, और साकिन का साकिन के साथ एंडिंग होना, ये भी बेसिकली जो है फेल के साथ जो है खास। वल हरफु, रूही परवेज, वल हरफु। मा ला यस्लुहु मअहु दलीलुल इस्मी वला दलीलुल फ़िअली। हम्म। और पार्टिकल क्या है कि पार्टिकल इज दैट विच डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द इंडिकेटर। ओके, मा ला यस्लुहु माअहु, मतलब कोई भी इंडिकेटर्स जो है इसके साथ नहीं मिलते। दलीलुल इस्म व वला दलीलुल फेल, इसम के और फेल के जो आपके इंडिकेटर्स हैं, जिस वर्ड के साथ नहीं मैच करते, तो वो वर्ड बेसिकली हर्फ है। अब ये वाले डेफिनेशन आप देखेंगे कॉमन है तफसील नहू में और अजमिया में। अजमिया में भी हमने वर्ड के पार्टिकल के लिए यही जो है डेफिनेशन देखी। हाउ डू यू टेल इफ अ वर्ड इज नाउन वर्ब और पार्टिकल? लेट अस एनालाइज द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, इन्होंने यहाँ पर सेंटेंस को एनालाइज करके जो है उनके मतन को एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल, ज़हाबा मोहम्मदुन इलाल baiti. Zahaba is clearly verb representing an action. Muhammadun and baitun are clearly nouns. And finally, ila is particle. Pretty straightforward, right? Lekin, but what if sentence is slightly more complex? Muhammadun jalisun fil masjidi. Is the word jalisun a noun or a verb? When the sentence gets slightly more complex, it is often difficult for beginner to classify them. Okay, तो वही बात बता रहे हैं कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ना सिंपल पैटर्न में लिखा जाए, जो कि अरबिक का यूजुअल पैटर्न है, वर्ब से शुरू होना, नाउन से फॉलो करना, फिर पार्टिकल से जो है उसकी एक्सप्लेनेशन देना, तो ये अरबिक लैंग्वेज का यूजुअल फॉर्मेट है। तो इससे कोई भी समझ जाएगा। लेकिन यूजुअल फॉर्मेट से हटकर कोई सेंटेंस बनता है जो कि कॉम्प्लेक्स होगा थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद जालिसु फिल मस्जिदी, तो इस वक्त कैसे इसकी पहचान होगी? ओके, तो अगेन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर वो थोड़ी डिटेल में दी जा रही है। द नाउन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय थ्री थिंग्स। हफ्द यानी मीनिंग, इट कैन बी इन स्टेट ऑफ जर। ओके, ये कसरा एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, hafd just means jar in the Kufi school of grammar. We will be following terminology in accordance with the matan. Okay, तो hafd या फिर jar जो है बेसिकली Kufi स्कूल में हफ्द को jar कहा जाता है। By default, no verb can be majroor. So if it is in the state of jar, it is a noun. Okay, तो कोई वर्ब मजरूर नहीं हो सकता, ये हमें पता है। तनवीन, इफ इट कैन एक्सेप्ट तनवीन, देन इट इज अ नाउन। ओके, ये भी हमें पता है। अलिफ लाम, अगेन अलिफ लाम जो है वो सिर्फ तनवीन में ही सॉरी इसम में ही आता है और वर्ब में नहीं आता। नाउ लेट अस अप्लाई द फर्स्ट रूल, जालिसु। लेट अस टेक one of the letters of hafd mentioned by the author and apply. Jalisu, to make it majroor, Jalisu, it is preceded by ila, then it becomes Jalisin. As we know, Jalisin is a correct word. We can now be sure that according to the rule 1, it is a noun. ओके, तो ये वही बता रहे हैं कि अगर से आपको किसी भी वर्ड के बारे में श्योरिटी नहीं है कि वो इसम है या फिर नाउन है, तो आपको क्या करना है? बेसिकली जो पहचान है उस इसम की, आपको उसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो करेक्ट वर्ड है या फिर रॉन्ग वर्ड है। करेक्ट वर्ड है तो आप आगे बढ़ेंगे कि ये इसम है। ओके, वरना आप अभी भी डाउट है तो कुछ और चेक्स भी लगा सकते हैं आप। और कुछ और चेक्स लगाने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए, तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये नाउन है या फिर ये वर्ब है। Okay, let's just try rule 2 now. As you can see, the word clearly accepts a tanween, therefore it is a noun. So finally, rule 3, can it accept the alif lam? Al jalisu is the correct word, therefore according to rule 3, it is a noun. Again वही बताया जा रहा है कि और चेक्स भी अगर से आप लगाना चाहते हैं तो लगाकर जो है आप चेक कर सकते हैं। Now let us move on to the verb. The verb can be recognized if it can be preceded by any of the following. For example, qad seen sofa, or it can have the ta feminine at the end. So let's try that on Jalisu. Again,
क्लियरली कद जालिसु और स जालिसु और सौफा जालिसु आर ऑल रॉन्ग, क्योंकि हमें ये एक करप्टेड मीनिंग देते हैं, कोई मीनिंग इनके साथ सूटेबल नहीं है। और पहली चीज की अरबिक रूल्स के साथ जो है ये प्रॉपरली कोलैबोरेट नहीं करते। So it is clearly not a verb. But let us try that on Zahaba, which we know is a verb. You can't add Sofa and Sa to Zahaba as it is in the past tense. Okay? क्योंकि ये past tense में है तो ये नहीं मतलब अप्लाई होगा यहाँ पर, क्योंकि past verbs के ऊपर जो है वो बेसिकली सिर्फ कद लगता है। सोफा और सा जो है वो मुदारे वर्ब्स के साथ लगता है। Okay, but kad works fine. You can say, for example, kad zahabal imamu ilal masjidi. तो ये जो है कंप्लीट जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें दे रहा है, और फिर इन रूल्स विद द अरेबिक ग्रामर है। तो इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहाबा इज ए फेल, बिकॉज ये कद को एक्सेप्ट कर रहा है। as we can add the ta of the feminine to it. For example, zahabat अगर से कहा जाए तो ये भी completely fine है, ये भी एक right meaning देने वाला verb है। The last part, the harf or the particle can be identified by the process of elimination. If it is not a noun or a verb, it is a harf. अगर दोनों ही रूल्स या फिर इंडिकेटर्स जो हैं हमने सीखे जो हैं नाउन्स और वर्ब्स के, वो अप्लाई नहीं हो रहे किसी वर्ड के ऊपर, तो हम सिंपली उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि फलाना वर्ड जो है वो हर्फ है। ओके, तो केयरफुली जो है उन्होंने बस हमें एक एनालाइज करके बताया है, क्योंकि ये किताब जो है बिगनर लेवल से स्टार्ट हो रही है, तो हमें इस प्रोसेस से गुजारा है इन्होंने, ताकि अब अभी भी किसी के जहन में कि किस तरीके से पहचान करनी है किसी वर्ड की, तो उसकी जो उसको जो है क्लैरिटी मिल जाए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ओके, चलिए। ओके, अभिलाष एक अटेम्प्ट करें इस वाले डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या करना है बताना है। एक्सप्लेन करें डायग्राम में क्या दिया गया बेसिकली। ज़हबा फ़िअलुन सारा अहमद। डायग्राम, सारा डायग्राम क्या बता रहा है, समराइज कर रहा है ना हमारे डिस्कशन को। तो डायग्राम बेसिकली मैंने जो एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको डायग्राम के थ्रू वो एक्सप्लेन करना है जो मैंने एक्सप्लेन किया। मतलब समझ नहीं आया। आप आप अरेबिक के थोड़ा सा हाई लेवल के ऊपर हैं, जो जुमला मैंने अभी आपको कहा वो समझना चाहिए आपको। मैंने क्या कहा कि ये डायग्राम आपको वो सिखा रहा है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, तो आपको एक्सप्लेन करना है इस डायग्राम के थ्रू जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। समझे आप? समझे या नहीं समझे? क्लियरली बताएं। नहीं। नहीं समझे तो आसान लैंग्वेज में मैं ये कह रहा था कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो दोबारा से एक्सप्लेन कर। उतना पूरा। हम्म, इस डायग्राम में जैसे दिया गया है ना उस हिसाब से। जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करें, आगे बढ़ना है। नहीं आएगा मुझे। चलिए ट्राई करें, मैंने कहा अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, अटेम्प्ट करें।
ज़हबा अहमदुन। यहाँ से शुरू हो रही है चैट, ऑल स्पीच से। All speech can be divided into three categories in Arabic. हम्म, Ismun, fi'lun, harfun. हम्म, How to tell them apart? Ism, it is a noun in three cases if it accepts haft, meaning jar, tanween, or alif lam. हम्म, Like Ahmad. The particle of haft are min, wa ila, wa an, wa fi, wa ruba, wal ba, wal kaf, wal lam. यहाँ पे इला जो है हर्फ है. हम्म। It is a verb if it बस is. बस काफी है यहाँ तक। चले आगे, वही पूरा आप कंटिन्यू करें आगे। ये द पार्टिकल ऑफ कसम, यहीं से पढ़ना है। हम्म, अलवाउ अलवाउ अत्ताउ, ज़हबा अहमद इलल बैती, ने इला, मतलब अगर बुक के अकॉर्डिंग कहेंगे तो हदफ होगा और अलबैत इस्म होगा। सही। इट इज अ क्या है, वर्ब। बेसिकली एसेंस क्या है अभी जो आपने पढ़ा ना, और बिना शेख ने जो पढ़ा, दोनों को मिलाकर समझ क्या आया? इसमें तो मतलब इसम फेल हर्फ को समझा रहे हैं सेंटेंस हम्म, के अकॉर्डिंग। उस सेंटेंस में ज़हाबा अहमद इलल बैत, इसके अंदर हर्फ और इसम और फेल को चेक करना है ना। हम्म। तो कैसे उससे कैसे चेक कर जी, रहे हैं, क्या क्राइटेरिया लगा रहे हैं? क्राइटेरिया मतलब ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ज़हाबा तो फेल हो गया, लेकिन उन्होंने और अहमद इसम हुआ, हम्म, तो ये सेंटेंस तो अकॉर्डिंग टू अरबिक ही आया है ना यहाँ पे। ये हम्म, ज़हाबा फेल हो गया, अहमद इस्म हो गया और इला हदफ हो गया हम्म, और देन अलवैत फिर इस्म हो गया। हम्म। ओके ठीक, चले आपकी ये मैं एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ लेट्स गिव इट बट चांस टू प्रोसीड। बट ये वाला ये हम्म, बताएं, ये वाला बताइए जो हम्म, इन्होंने यहाँ पर बताया अलवाउ अलबाउ अलताउ, हम्म। तो ये किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? ये बेसिकली हुरूफुन कसम है। कसम के हुरूफ है ना, पता है आपको? वल्लाही, बिल्लाही, तल्लाही। जी जी। यस। कसम है अल्लाह की, सारा को मतलब यही है, कसम है अल्लाह की, राइट? तो ये कसम के जो अल्फाज जी। वर्ड्स हैं, ये लेटर्स हैं, ये बेसिकली इसम के साथ आते हैं, हम्म। ये कहना है उनका। नहीं तो यहाँ जो उन्होंने जो एग्जाम्पल में ज़हाबा अहमद इलल बैत दिया है नीचे, तो इसमें तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। उसमें नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन, वो सिर्फ जनरली बता रहे हैं कि इसम की पहचान के लिए ये भी एक क्राइटेरिया है कि उसके उससे पहले जो है ये भी आ ऐसे सकता, वर्ड्स आ अलिफ सकते हैं। लाम हाँ, आना, अलिफ वाव लाम के वाव और साथ ता आता आ सकते हैं, जी जी। है। और बस वो नहीं कह रहा है वो, साथ में ये वाला जो एग्जाम्पल है बेसिकली, यहाँ पर आप हम्म। इसम की पहचान कर रहे हैं कैसे, कि यहाँ पर हर्फ आया है इसम से पहले, तो इसके जी थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसम से पहले हर्फ आता है। जी। अब इला जहाबा या फिर मिन जहाबा कहेंगे वो तो इनकरेक्ट होगा, राइट? तो फेल से पहले तो नहीं आता हरफुन जर। हम्म। किससे पहले आता है? वो इसम से पहले आता है। तो ये इससे बताने का पहले। मकसद है, जैसे कि वर्ब के बारे में बताया गया, फेल के बारे में, कि वो फेल से पहले कद, सीन और सोफा आते हैं। कद, सीन और सोफा कभी भी आप नहीं देखेंगे कि वो नाउन के नाउन से पहले आएगा। समझ रहे हैं आप? जी। तो एक चेक्स लगाने के लिए उन्होंने हमें हमारे लिए बताया है
अब देखिए हम तफसील नहू में जाएंगे तो इतनी बड़ी लिस्ट है अलामातुन इसम की। अब उतना बड़ा चेक हम कहाँ से लगाएंगे किसी वर्ड के ऊपर, बहुत टाइम जाएगा ना। तो एक ऐसा चेक हम्म, जो बहुत ही यूनिक है और इजीली क्लासिफाई कर देता है, तो उसको उन्होंने हम्म, मतलब सीमित कर दिया, बस तीन, लिमिटेड कर दिया है बस तीन चीजों के लिए। कि नाउन है तो जर लेगा, तन्वीन लेगा, अलिफ लाम लेगा, या फिर पार्टिकल्स आएंगे उससे पहले, या फिर कसम के पार्टिकल्स आएंगे। तो ऐसे उन्होंने आसान कर दिया। और अगर से वर्ब है तो उन्होंने ये नहीं बताया कि पास्ट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, या अमर होगा या नहीं होगा, ऐसे नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वर्ब से पहले कद, सीन और सोफा लग सकता है। अगर से लग रहा है किसी वर्ड से पहले तो वो वर्ब ही है। वर्ब के अलावा किसी और वर्ड के लिए लगता नहीं है कद, सीन, सोफा। ओके। और आखिर में ये बताया कि तानीस तानीस और साकिन भी जो है ये भी वर्ब के लिए लगता है। और अगर से कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा तो वो डिक्लेयर कर दें कि आप वो पार्टिकल, यानी कि हर्फ है। ठीक है, बस इतना सा बता रहा था चैप्टर में। ओके, बाकी चैप्टर 2 है, ये आपके लिए बहुत ही फ्रेश मेमोरी है ऑलरेडी आपकी, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली हम मबनी और मोरब करके आए हैं। तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। ओके, we'll continue inshallah in next class.